जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। I'm sorry बा, सॉरी बच्चों। आज मेरी वजह से यह हालात हो गए कि तुम लोगों को घर के खर्चे बांटने पड़ रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द मैं ये सब ठीक कर दूंगा। I promise। तोशु, महीने में कितना खर्चा होगा और उसमें से मुझे और बी को कितना पे करना है, जस्ट ईमेल मी ऑल द डिटेल्स, ओके? और प्रिंट आउट निकाल के सबको दे भी देना ताकि सबके लिए क्लियर हो, ओके? बस यही दिन देखना बाकी रह गया। कल मैं या तेरे बापूजी बीमार पड़ गए तो नवरात्रि के चंदे की तरह पैसा इकट्ठा करके हमारा इलाज कराओगे? नहीं, पहले भी पैसा मेरे हाथ में रहता था, खर्चा भी मैं ही देखती थी। तो कमाने वाला एक था और खाने वाले 7, फिर भी कभी पैसे के लिए चिक चिक नहीं हुई। अब कमाने वाले 7 है, फिर भी घर खर्च बांटने की नौबत आ गई। अच्छी बात है कि तुम लोग अपने माँ बाप पे बोझ नहीं बनना चाहते। अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना, उसे निभाना बहुत अच्छी बात है। और ये ध्यान रहे कि जिम्मेदारियों के नीचे दबके ना रह जाओ। पैसे कमाना और पैसों के पीछे पागलों की तरह भागना, इसमें बहुत अंतर है और इस अंतर को कभी भी मिटने मत देना। तुम्हारे पापा बिल्कुल सही कह रहे थे, ये तुम लोगों की खुल के जीने की उम्र है। मुश्किल समय के लिए पैसे बचाना हमेशा जरूरी है, पर अपना मन मार के नहीं। हमारी पीढ़ी में तो बच्चा चलने लगे इससे पहले हाथ में गुल्लक थमा देते थे, तो हमने तो सिर्फ पैसे बचाना सीखा है। तुम लोग पैसे बचाने के साथ साथ खर्च करना भी सीखो। कल की प्लानिंग करो, जरूर जरूर करो, पर ये मत भूलो कि जिंदगी तो आज है। आपको नींद आ रही है, आपकी आंखें भारी हो रही हैं। सो जाइए, सो जाइए। क्या बापूजी, बस इतनी सी स्माइल, उसी पे भी राशन? मुझे ने आपसे 1000 वोट की स्माइल चाहिए। क्या हुआ, वोल्टेज नहीं आ रहा? वोल्टेज ये तो डाउन है बेटा। मेरे लिए बहू हमेशा बेटी ही रही। तुझे पहले ही दिन से मैंने बेटी माना है। काव्या को भी मैं उतना ही प्यार, उतना ही अपनापन देना चाहता हूँ। तो शायद कहीं कमी रह गई है। पता नहीं वो हमें अपना बना नहीं पा रही या हम उसे अपना नहीं बना पा रहे, पर कहीं तो कमी रह गई है। बापूजी, वो अब काव्या बदलेगी या नहीं, ये तो शायद खुद काव्या नहीं जानती, पर उसकी वजह से आप मत बदलिएगा। मतलब जैसे प्यार सामने वाले को बदल देता है, वैसे ही नफरत भी इंसान को बदल देती है। काव्या चाहे जो करे, पर आप उसे और अपने बेटे को अपने दिल से दूर मत कीजिएगा। बच्चे उससे लड़ते हैं, लड़ते रहे। बच्चे लड़ते हैं तो बात छोटी होती है, पर आप जरा सा भी कुछ कहते तो बात बड़ी हो जाती है, बहुत दूर तक जाती है। काव्या बिना वजह सबको अपना दुश्मन समझती है।
मुझे डर है कि कहीं किसी दिन हम उसे ऐसा समझने की वजह ना दे दें। बापूजी, काव्या पे अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा, क्योंकि बड़ों के प्यार की सबसे ज्यादा जरूरत उसे होती है जो इस प्यार के लायक नहीं होता। कोशिश करूंगा कि बड़ा हूं तो बड़प्पन भी दिखाऊं। बड़ों का कद बहुत ऊंचा होता है बापूजी। छोटों से बात करने के लिए उन्हें नीचे झुकना ही पड़ता है। अब आप जाके सोते हैं या मैं आपको हिप्नोटाइज करूं? बापूजी, आपकी आंखें भारी हो रही है, आपको वी, नॉट नाउ काव्या, मुझे बात नहीं करनी अभी। मगर मुझे बात करनी है वी। आई डोंट अंडरस्टैंड कि इस घर में सबको महान बनने का कीड़ा कहां से लग जाता है, और तुम्हें क्या जरूरत थी वो सब कहने की कि घर का पूरा खर्चा तुम अकेले उठाओगे? आई मीन, कैफे की सैलरी से ये सब पॉसिबल है क्या वी? और चलो, अगर पॉसिबल है भी तो भी क्या तुम उसे ऐसे ही उड़ा दोगे? और जब घर में इतने सारे लोग हैं कमाने वाले, तो खर्चा अकेले सिर्फ तुम क्यों उठाओगे? बिकॉज इट्स माई फैमिली, और मेरी फैमिली का ख्याल रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मेरी तरफ तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है वी। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हमारी सेविंग्स ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। अब हमें सिर्फ कमाना नहीं है, बचाना भी है वी, अपने और अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए। अरे जब बच्चा होगा तो देखा। व्हाट? बच्चा? तो इसमें इतना शॉक्ड होने वाली कौन सी बात है? आज नहीं तो कल हमारा बच्चा होगा ही, तो अभी से प्लानिंग करनी पड़ेगी ना। और आजकल बच्चा पालना इज वेरी टफ। स्कूल एडमिशन के लिए लाखों का डोनेशन देना पड़ता है, उसके पहले प्री स्कूल की फीस लाखों की होती है भी, उसके बाद ट्यूशन, एडवांस कोर्सेज, और अगर उसे हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाने का मन करे तो हम काव्या, होल्ड योर हॉर्सेस, होल्ड योर हॉर्सेस। बच्चा? सीरियसली? वी, तुमने बच्चे पालने का सुख देखा है, तुमने वो लाइफ देखी है, बट व्हाट अबाउट मी वी? इवन आई वांट अ बेबी। काव्या, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, बट पॉइंट वो नहीं है काव्या। सो देन व्हाट्स द पॉइंट? तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए? अरे काव्या, मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं है। तो फिर सोचना शुरू कर दो वी, क्योंकि मुझे बच्चा चाहिए बिफोर इट्स टू लेट। कहाँ जा रहे हो तुम? मुझे एक बहुत जरूरी कॉल करनी है काव्या, तुम सो जाओ। गुड नाइट। सुनिए, वो जो मैंने अगले महीने से पैसे देने की बात की थी, आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं की थी। जानता हूं, तुम्हें सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर जब से हम अलग हुए तब से मैं तुम्हें समझने लगा हूं। शायद मेरी पास की नजर कमजोर है। जब से दूर हुआ हूं तब से सब दिखने लगा है। वो आप पूरे घर का खर्चा उठाने की बात कर रहे थे। पहले की बात और थी, पहले एक ही गृहस्थी थी, अब एक ही घर में 3-3 गृहस्थियां हैं। एक आपकी, एक तोसू की, एक हम सब की। तो आपको इतना बोझ उठाने की जरूरत नहीं है, आप पहले ही बहुत कर चुके हैं। और करना चाहता हूं, और इस बार बस करना चाहता हूं, बिना जताए। पर जितना हो पाएगा उतना ही कीजिएगा। हाँ, चाय? हाँ, ये सब लोग प्लेन बना रहे हैं कल के लिए। समर का बर्थडे। आपको याद है? जब इंसान अपनी गलतियां याद करता है ना अनु, तो उसे सब कुछ याद आ जाता है। तुम्हारी तो कल जन्माष्टमी है। कल भी है। 23वां लगेगा ना कल। ये बच्चे इतनी जल्दी बड़े क्यों हो जाते हैं? मन करता है इनसे कहूं कि
बेटा थोड़ा आराम से बड़े हो, थोड़ा और कंधे पे घूम लो, फिर से साइकिल चलाना सीख लो, फिर से गोद में सो जाओ। समर जब छोटा सा था ना तो कहीं भी सो जाता था, फिर मैं उसे उठा के ले जाता था और बिस्तर में सुलाता था। और वो सुबह उठकर कहता था कि मुझे जादू आता है, मैं घर में कहीं भी सो जाऊं, मैं बिस्तर में ही उठता हूं। बचपन किसी जादू से कम नहीं होता है अनु, लेकिन ये जादू बच्चों के लिए कब टूट जाता है उन्हें पता भी नहीं चलता। पर पेरेंट्स के लिए ये हर एक बात, हर पल याद रहता है। मुझे अभी तक याद है जब समर के टाइम पे तुम मुझे अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज देने आई थी। अलग अलग तरीके से आपको घुमा फिरा के बताने की कोशिश की थी, पर आपकी तो समझ में ही नहीं आया था। अरे तुमने मेरे ऊपर उल्टी कर दी थी और मैंने तुम्हें डांटा था कि बाहर का खाना मत खाया करो। फिर बाद में मेरे कान पकड़ के बोला, अरे गधेड़ो तू बाप बनने वाला है। तुमने मुझे प्रेगनेंसी की खबर कह के नहीं दी थी, करके दी थी। छी छी छी, मत बोलिए ने। अच्छा मैं चलती हूँ, सब इंतजार कर रहे होंगे। और सुनिए, आज रात को 12 बजे समर को हैप्पी बर्थडे नहीं बोलना है, वो सरप्राइज पार्टी है ना, इसलिए आप आराम से जाके सो जाइए। गुड नाइट। चाय चाय। अरे मम्मी, क्या? समर ने देखा तो नहीं? नहीं नहीं, बेचारे को बापूजी ने ताड़पत्री डालने का काम दिया है ना। चला मेरा बच्चा। मम्मी छत पे भेजा है, बॉर्डर पे नहीं। खबर है मने, पर कल उसका जन्मदिन है और आज इतना काम करेगा वो। हाँ तो मम्मी हम उसकी बर्थडे की तैयारी कर रहे हैं। हाँ पर आज रात को उसको हैप्पी बर्थडे नहीं बोलना जरूरी है। हाँ वो पार्टी सरप्राइज रखेंगे, पर आज रात को 12 बजे उसे ऐसे आशीर्वाद तो देना ही चाहिए ना हैप्पी बर्थडे बोल के। तू तेरी ममता पे कंट्रोल कर। मम्मी अगर विश कर दिया तो पता चल जाएगा ना कि हम पार्टी करेंगे। सरप्राइज कैसे रहेगा? कैसे नहीं रहेगा, हम उसको पार्टी के बारे में सुबह तक रुक जाना। हाँ, और अगर रात को आपके बेटे को विश नहीं किया तो आपका लाडला बेटा पिघल नहीं जाएगा। चुप कर। ये घर खर्च का ड्रामा भी आज ही होना था। सबका मूड खराब है, अब किसी को याद नहीं रहेगा। और किसी को याद रहे ना रहे, मम्मी को जरूर याद रहेगा। मम्मी भी इतनी सारी चीजों में उलझी हुई है, उन्हें भी कहां याद रहेगा। नंदू, उसे तो मैंने बताया नहीं, उसे कैसे पता होगा? उसे तो मैंने कभी बताया नहीं कि मेरा बर्थडे कब है। मैं तो कम से कम 6 गानों पे गरबा करूंगी। हाँ। तू 2 गाने सुन भी लेना तो सांस फूल जाती है तेरी। तो और कुछ सोच। केक बाहर से नहीं लाएंगे, मैं बनाऊंगी उसके लिए केक। हाँ और मैं मम्मी की हेल्प करूंगी। हाँ। और घर की डेकोरेशन की जिम्मेदारी मेरी है पाकी की। और मैं सब उसका पसंद का खाना बनाऊंगी। हाँ बा, आपके हाथ की छोले पूरी उसे बहुत पसंद है। यस। अरे लेकिन मैं ये विंटर के बच्चे को गिफ्ट क्या दूं? मैं हेल्प करूं? मैं समर के बर्थडे में कुछ करना चाहता हूं। मैं जानता हूं समर और मेरे बीच में, पर तू उसका बाप है और वो तेरा बेटा। बुरी खबर यह है कि दोनों के बीच एक दीवार है, और अच्छी खबर यह भी है कि दीवार को बनते तो बरसों लगते हैं, लेकिन अगर टूटने पे आ जाए तो एक दिन में भी टूट जाए। और सच्चे दिल से कोशिश करेगा तो ये दिन बहुत जल्दी आ जाएगा। अरे मैं विंटर को गिफ्ट क्या दूंगी, कोई बता दो यार। समर को सबसे ज्यादा किस चीज से प्यार है? मम्मी से। पर मम्मी तो समर के पास ऑलरेडी है ना। म्यूजिक से। उसे हम लोग एक गिटार गिफ्ट करें क्या? अच्छा नहीं हूं, पर बाप तो हूं मैं। हाँ
हाँ पापा, गुड आइडिया, हम ना उसको गिटार ही गिफ्ट करेंगे। नहीं नहीं नहीं, सितार, तो मैं भी उसके साथ बचाऊंगी सितार। धीरे गाइस। इस बार किसी को भी मेरा बर्थडे याद नहीं है। हैप्पी बर्थडे टू मी। हैप्पी बर्थडे पकोड़ा। सूरी, मैं तुझे चाह के भी जन्मदिन की बधाई नहीं दे पा रही, पर बस कुछ घंटों की बात है। ओ बाप रे, माँ और भावेश तो घर के फोन पे फोन करेंगे समर को बधाई देने के लिए। समर को फिर के बारे में पता चल जाएगा। मैं कोडलेस अपने कमरे में लेकर जाती हूँ। हैप्पी बर्थडे बेटा। आज तो मेरा बर्थडे है। वूहू, हैप्पी डे। थैंक यू, थैंक यू। क्या? मुझे लगा कि आप मुझे कुछ कहने आ रहे हैं। हाँ, दिन चढ़ गया है, देर से उठा है, समझ जाके नहा लेना बेटा। मम्मी, मुझे नाश्ते को लेकर आपसे कुछ बात करनी है। और मेरी कोल्ड कॉफी। अरे हाँ, चलो मम्मी। एक भी खबर गुड मॉर्निंग नहीं होती। अरे पर बैड मॉर्निंग तो होती है ना। जय श्री कृष्ण पा। खुश रहे। जब मम्मी को याद नहीं रहा तो मिस्टर शाह को क्या याद रहेगा। एक सेकेंड, माना कि सब लोग मेरा बर्थडे भूल गए, लेकिन मम्मी मेरा बर्थडे भूल जाएगी तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ये लोग मेरे लिए सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। अभी पता लगा के आता हूं। मम्मी कहाँ जा रहे हो? यहां तो कुछ भी नहीं है। तोशु भाई के रूम में रखा होगा सब सामान। यहां भी नहीं है। स्वीटी के रूम में चेक करता हूं। यहां भी नहीं है। बा, पूरी रात निकल गई, सुबह खत्म होने आई है। मैंने अभी तक अपने बच्चे को हैप्पी बर्थडे नहीं बोला है। बोल। रिलैक्स मम्मी, जब हम उसे सरप्राइज देंगे ना तो वो समर से मॉनसून बन जाएगा। और तू मेहरबानी करके अपनी ममता में बह मत जाना। अरे बा, आज आप किचन में? आज कुछ स्पेशल है क्या? हाँ, वो कंगना के कंगन सीरियल में कंगना का आज वो ऋषि के साथ ब्याह है। तो उनके शादी का खाना हमारे घर से जा रहा है? अरे ये तो भोग का प्रसाद बन रहा है।
वो मंदिर में हर हफ्ते सत्संग होता है, तो आज का प्रसाद हमारी तरफ से है। ओ ओके। कुछ चाहिए समर? नहीं, मैं तो बस देखने आया था कि खाने में क्या बन रहा है। वैसे आज की डेट क्या है? डेट? हमें तो ये भी नहीं पता कि आज का दिन कौन सा है ना माँ? हाँ, हमें तो तारीख का होश भी नहीं है, इतनी भागदौड़ आजकल लगी हुई है। तू जाना, जाके ब्रेड लेकर आ, नाश्ते का समय हो गया। जाने समर। हाँ हाँ जा रहा हूँ मैं। अब यहाँ क्या कर रहा है? जा रहा हूँ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।